तो भाई जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो भाई फिर कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ बिल संशोधन को लेकर, जिसके अंदर जो भाई हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं जिसको जो भाई लाभ होना है। तो उसी प्रकार से जो भाई जॉब सुरक्षा का जो कानून है वो भी अलग अलग प्रकार से जो भाई बनाया हुआ है, ताकि काफ़ी सारे जो भाई कर्मचारी इसके अंदर जो है इंक्लूड हो सकें। तो उसी प्रकार से जो भाई बिल संशोधन का जो है गजट नोटिफिकेशन लेके आए यहाँ। ये कौन से कर्मचारी हैं जिसके लिए जो भाई बिल संशोधन होया है। 21 जुलाई 2025 जो भी इसके अंदर जो है डेट भी डाली गई है। और इस डेट के अंदर जो भाई एक और चीज़ करी गई है, डीए और सैलरी बढ़ोतरी का बारे में भी जो भी इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन कर रखा है कि इनको जो है कब कब से जो है डीए मिलेगा, सैलरी बढ़ोतरी का लाभ जो है कब से मिलेगा, सारी जानकारी जो भी इस लेटर के अंदर दे रखी है। लेटर है, आपने दिखाया था सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप जो भी चैनल के ऊपर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आपने जो है तुरंत मिल सके। अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो उनका भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे जो है मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बात करा भारत गणराज्य के जो है 17वें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से जो है अधिनियम हो। यह अधिनियम हरियाणा विस्तार प्राध्यापक अतिथि प्राध्यापक की सेवा सुनिश्चितता संशोधन अधिनियम 2026 जो है कहा जा सकता है। हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024, जिसे जो है इसमें मूल बाद में जो है मूल अधिनियम कहा गया है, कि धारा 2 खंड में जो है 30 जून 2023 को या उसके जो है पूर्व अंकों को जो है बदलकर 21 जुलाई 2025 जो है करने का काम जो है कराया जाएगा। यानी कि पहले जो भी इसके अंदर जो है डेट मेंशन कर रखी थी कि 30 जून 2023 लग के जो भी एक कर्मचारी भाई उनको लाभ मिला, लेकिन अब जो भी इसके स्थान पर जो है 21 जुलाई 2025 करने का जो है फैसला लिया है। जो भाई 21 जुलाई 2025 जो है प्रतिस्थापित जो है करे जाएंगे। उससे आगे जो है बात करा मूल अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या में एक कैलेंडर वर्ष में जो है के स्थान पर 1 वर्ष की संविदात्मक सेवा की अवधि के दौरान जो है शब्द को प्रतिस्थापित करे जाऊँगे। यानी कि पहले जो भाई इनका कैलेंडर ईयर माना गया था, यानी कि कैलेंडर ईयर जैसे जो भाई आपका 1 जनवरी से मान लो कि 1 जनवरी हो गया भाई, ठीक है, 1 जनवरी मान लो 24 हो गया, तो अगला जो भाई 1 जनवरी 2025 जो है माना गया था। लेकिन अब जो भाई इसके अंदर जो है बदलाव कराया गया है कि 1 वर्ष जो भाई संविदात्मक सेवा की अवधि के दौरान जो है स्थापित करे जाएंगे। यानी कि जिस दिन जो भाई कर्मचारी लगा था उस दिन से लेके जो भाई अगला जो ईयर होगा वही डेट जो है मेंशन करी जाएगी। अब मान लो वह कोई जो है तीसरे महीने में लगा, मान लो 1/3/2024 को लगा है, ठीक है, तो वो अगली डेट जो वो उसकी 1/3/2025 जो है मानी जाएगी। यानी कि अब जो भाई अब जब भी वो कर्मचारी लगा तो उसकी डेट जो है उसी डेट से जो है काउंट करने का काम कराया जाएगा जब से उसकी जो है डेट है, जब से उसने ज्वाइन कराया है, ठीक है, तो उस डेट से कराया जाएगा, ना कि फाइनेंशियल ईयर से। तो ये जो है शब्द जो है स्थापित करे जाएंगे। मूल अधिनियम की धारा जो है 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित करी जाओगी भाई। यानी कि जो इनका परिश्रमिक है भाई, पात्र विस्तार प्राध्यापक और पात्र अतिथि प्राध्यापक 57,700 रुपये, केवल 57,700 रुपये का जो है समेकित मासिक पारिश्रमिक जो है प्राप्त करने का हकदार होगा भाई। महंगाई भत्ते में वृद्धि के जो भाई प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन में जो है समेकित मासिक पारिश्रमिक में जो है वृद्धि करी जाओगी। यानी कि जो इनका जो महंगाई भत्ता भाई उसके अंदर भी इन्होंने जो है साफ साफ कह दिया कि जिस प्रकार से जो भाई जो डीए बढ़ोतरी हुआ है, जो महंगाई भत्ता बढ़ा है, अब जैसे जो भाई आपका जनवरी है, प्रथम जनवरी से बढ़ता है, फिर जो है प्रथम जुलाई से बढ़ता है, जिसके जो भी लेटर भी आपको नए भी देखे होंगे कि हरियाणा सरकार जो भी लेटर जारी करा है कि जनवरी से जो भी इतना डीए बढ़ा दिया है, 2% बढ़ा है, 3% बढ़ा है, या फिर 4% बढ़ा, जितना भी बढ़ता है, तो उसी प्रकार से जो भी इन्होंने कहा है कि जनवरी का और जो जुलाई का जो डीए वगैरह जो बढ़ेगा वो भी जो पारिश्रमिक जो इनको मिलता रहेगा। उसी प्रकार से उससे आगे बताया गया कि सरकार अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से, जब से अधिनियम की जो भी तिथि प्रारंभ हुई है उस दिन से लेके प्रथम वर्ष पूरा होने पर उसके बाद में प्रतिवर्ष जो है समेकित मासिक पारिश्रमिक जो है वेतन वृद्धि अधिसूचित कर सकती है भाई।
यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है इनका जो वेतनमान है जब से जो है अधिनियम की प्रारंभ तिथि लागू हुई है तो उसी ईयर से जो है इनका जो है मान लिया जाएगा। मूल अधिनियम की अधिसूची जो भाई क्रम नंबर संख्या 4 उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या जो उसके सामने प्रविष्टियाँ स्थापित करी जाऊंगी। ऐसे नीति जो है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगे और ये अनुसार जो है अनुग्रह पूर्वक अनुकंपा वित्तीय सहायता लाभ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो भाई अनुग्रह पूर्वक जो है नियुक्ति मानी जाओगी। तो इस प्रकार से 2025 के हरियाणा के अधिनियम 1 की अधिसूची का जो भाई संशोधन जो है करने का काम जो है किया गया है और इसके अंदर ये जो भाई बदलाव हुए हैं जिसके तहत जो भाई कर्मचारियों को जो इसके तहत जो है लाभ मिलने का काम होगा। और जो अधिनियम बनाया गया था वह उसकी संख्याएँ धाराएँ ये देख लीजिए अलग अलग से जो भाई मेंशन कर रखी है। और इनका जो भाई जो डीए वगैरह मिलना है जैसे जनवरी से है फिर जुलाई से है वो डीए मिलेगा। और जो है प्रत्येक वर्ष जो भी इनका जो इंक्रीमेंट वगैरह लगना है जो वेतन वृद्धि होनी है वो भी जो है प्रत्येक ईयर वाइज जो है इनकी होती रहेगी। यानी कि इसके अंदर जो है साफ साफ लिखा कि सरकार ने जो अधिनियम के प्रारंभ तिथि से जो है इसको मानने का काम जो है किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इन कर्मचारियों के लिए जो है गजट नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है और नीचे जो है आप जो है सिग्नेचर भी देख पाएंगे। और अब आपको जो है डेट भी इसकी दिखाई देंगे कब जो है जारी हुआ है 29 जुलाई 2026 जो है आप जो है डेट भी इसके अंदर देख पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरार और जो गेस्ट लेक्चरार है वो उसकी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट एक्ट जो है 2026 जो है इसको किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इनके लिए जो है जो बदलाव करे गए थे उस बदलाव को लेकर जो है 29 जुलाई 2026 का जो है लेटर जारी हो चुका है। इसके अंदर जो है संशोधन करे गए हैं जो मैन जो चीज़ें लिखी गई हैं। एक तो जो है डेट बदली गई है इनके पहले जो है 30 जून 2023 करी गई थी अब जो उस डेट को जो 21 जुलाई 2025 जो है कर दिया गया है। और एक जो है कैलेंडर वर्ष के स्थान पर यूँ बदला गया है। और अब जैसे इसको संशोधन भी 2026 जो है किया जाएगा और जो कैलेंडर वर्ष है वह इसके स्थान पर 1 वर्ष की जो सुविधात्मक सेवा की अवधि है उसको जो है बदलने का काम किया गया है। तो इस प्रकार से जो है हज़ारों की संख्या में और जो है कर्मचारी जो है जिसको इसका जो है लाभ मिल पाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो यही ताज़ा जानकारी लेके आया था भाई इस प्रकार से जो है बदलाव करने का काम जो है किया गया है। और ये जो गजट नोटिफिकेशन है भाई ये भी जो है जारी हो चुका है 29 जुलाई 2026 को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भाई और ये जो है आप भी ऊपर भी देख पाएंगे हरियाणा सरकार विधायी विभाग अधिसूचना जो है जारी हो चुकी है। और अगर आपको जो भाई ये लेटर चाहिए तो आप जो है मेरे को मैसेज कर देना भाई। आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है उनका लिंक जारी कर रखा है उस पर हज़ारों की संख्या में कर्मचारी जो है जुड़े हुए हैं। आप लोग यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।